हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग सब। मैं निहाल चंदेन आज एक महीने बाद एक वीडियो लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। महीने भर का कारण ये था कि थोड़ी सी मेरी तबीयत अप एंड डाउन चल रही थी, बट ठीक है, अब ठीक है। सो बिना आप लोगों का ज़्यादा टाइम लिए आइए समझते हैं हमारे आज के वीडियो को, जो कि बेस्ड है प्रेस रिलीज डेटेड 09/10/2020 को। जो एक प्रेस रिलीज आई है गवर्नमेंट की, जिसमें उन्होंने क्लेरिफाई किया है कि एनुअल रिटर्न और ऑडिट्स को लेके, जीएसटी ऑडिट्स को लेके, कि जो आपका 17-18 का डेटा था और आपने उसे 18-19 में डिस्क्लोज किया था, वो डेटा को आप जब आप 18-19 का एनुअल रिटर्न भर रहे हो तो आपको कैसे ट्रीट करना चाहिए। अब देखो, ये टॉपिक पे बहुत ज़्यादा डिस्कशंस हुए थे, बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल बॉडीज के मल्टीपल ओपिनियंस थे। फॉर्म अगर अपन देखते हैं तो कोई स्पेस नहीं है कि आप पिछले साल का डेटा इन दी करेंट ईयर डिस्क्लोज कर दो। कि मतलब इसका क्या था कि जो आपने 17-18 का डेटा 18-19 में डिस्क्लोज किया है, वो अब आप जब 18-19 का एनुअल रिटर्न भर रहे हो तो आप उसे कहाँ पे डिस्क्लोज करोगे, उसका कोई जगह नहीं है फॉर्म में जब आपके जीएसटीआर 99 से। तो गवर्नमेंट ने एक फाइनली क्लेरिफिकेशन निकाला कि क्या क्लेरिफिकेशन है आपकी टेबल 4, 5, 6 एंड 7 को लेके। क्यों? क्योंकि वहां पे डेटा ऑटो पॉपुलेट होके आता है। वो ये बोलते हैं कि जो ऑटो पॉपुलेटेड डेटा है उसको आप फाइनली जब आप 18-19 का एनुअल रिटर्न भर रहे हो तो आप कैसे ट्रीट करोगे। ये क्लेरिफिकेशन कल दैट इज ऑन 9th of October 2020 को उन्होंने इशू किया। अब उन्होंने क्या बोला है, सो आई होप आप लोग को इशू समझ में आया है क्या था। सो इशू ये था कि जस्ट क्विक रिकैप, 2017-18 का जो डेटा था, जो आपने 2018-19 के कॉलम्स में डाला है या 2018-19 में आपने डिस्क्लोज किया है, उसको जब आप 2018-19 का एनुअल रिटर्न भर रहे हो तो कैसे ट्रीट करोगे, ये इशू था। तो अब उन्होंने क्लेरिफाई क्या कर दिया है, इट इज क्लेरिफाइड कि आपको क्या करना है ना, जो भी 17-18 का डेटा था उसको आप इग्नोर कर दीजिए। उसको आप क्या कर दीजिए, इग्नोर। वो ये बोलते हैं, सो द गवर्नमेंट आपसे ये उम्मीद करती है कि जब आप 2018-19 का 9+9C भरने वाले हो, वट एवर इज द एप्लीकेबल थिंग, जब आप 2018-19 का 9 और 9C भर रहे हो तो आप यही मानो कि 17-18 का कोई डेटा 18-19 में कैरी फॉरवर्ड होकर नहीं आया है। 2018-19 को आप ट्रीट करो जस्ट लाइक, ट्रीट इट जस्ट लाइक 2017-18 का एनुअल रिटर्न आप भर रहे हो। 17-18 का डेटा जो 18-19 में आया है उसे आप प्लेनली इग्नोर कर दीजिए, और जो आपने 18-19 का 19-20 में भरा है वो प्रॉपरली डिस्क्लोज कर दीजिए। ये हमारी ग्रेट सीबीआईसी का वेल थॉट सोल्यूशन। व्हाई आई सी दिस, इट इज बिकॉज पहले तो आप बहुत लेट हो। आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तारीख है 10 अक्टूबर 2020, आप बहुत ज़्यादा लेट हो गए हो ये क्लेरिफिकेशन देने के लिए। सेकेंडली, एक क्वेश्चन आएगा क्या कि सपोज करो मैंने ऑलरेडी भर दिया है, ठीक है, सो आई हैव ऑलरेडी फाइल्ड इट, मेरा 999C ऑलरेडी हो गया, मेरा सब काम हो चुका है, अब क्या करूं मैं। तो गवर्नमेंट बोलती है कि अगर आपने ऑलरेडी भर दिया है तो स्टे अश्योर्ड। तो क्या बोलते हैं वो लोग, स्टे अश्योर्ड कि हम आपको हैरेस नहीं करेंगे, विच मीन्स डेटा आप उनके प्रेस रिलीज के हिसाब से भरो, ठीक है। डेटा आप उनके प्रेस रिलीज के हिसाब से नहीं भर रहे हो तो भी ठीक है। विच मीन्स चाहे आपको फॉर्म R9 समझ में आया या आपको फॉर्म R9 समझ में नहीं आया, आप अपना R9 प्लीज फाइल कर दीजिए। अब अपना R9 प्लीज फाइल कर दीजिए, बस। डेटा सही है गलत है जान दो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता।
आप अश्योर्ड रहिए, आप पे कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, ऐसा वो कह रहे हैं प्रेस रिलीज के माध्यम से। और हाँ, do not forget to subscribe to my channel CN Yalchan Jain for more such quick informative and short videos। और ये जो इमेज आपको दिख रही है आपके स्क्रीन पे, ये मेरी वेबसाइट www.ncj.co.in से आप डाउनलोड भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच।